हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुਰੂ जी की फतेह। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਛਾਨਬੀਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਟੋਇਲਾ ਡੁੰਗਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਸ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਸ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਦਰੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ है वो पेपरों च भी आया, हिंदी के पेपरों च, इस करके मैं इसके बारे में हिंदी में ही बात करनी चाहूँगा। जहाँ तक जसवीर सिंह पदरी कहते हैं कि भोमा जी को नशे की लत है, तो अपने बारे ये बात नहीं बताते हैं कि जिस दुकान में है वहाँ पर दारू की भट्टी ये जहाँ चलवा रहे हैं वो हमारे झारखंड अल्पसंख्यक सिख संघर्ष समिति का दफ्तर था, जो कि हमारे वहाँ के अध्यक्ष से निरंजन सिंह किंग अभी स्वर्गीय हैं। उनके जाने के बाद जब दफ्तर खाली हो गया, वो कार्यालय खाली हो गया, इन्होंने उस पर कब्जा करके आज वहाँ शराब की भट्टी चलवा रहे हैं, वहाँ देशी शराब की दुकान चल रही है और दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नशे की लत है। और आपको बता दूं कि उसके बगल में ही एक लेडीज़ ब्यूटी पार्लर था जहाँ मर्दों की मसाज होती थी, जहाँ से ये रोज 500 रुपया लेता था। और वो जब अगल बगल से वहाँ विरोध हुआ तब जाके उसको बंद कराना पड़ा। जसवीर सिंह पहले अपने गिरेबान में झांके, उसके बाद दूसरे पर ऐसा इल्ज़ाम लगाए। आपके ऊपर एक इल्ज़ाम और है, एक सामाजिक और धार्मिक आपका बहिष्कार किया गया है, इसका बारे में आप क्या बोलेंगे? जसवीर सिंह को ये जानकारी ही नहीं है कि सामाजिक व धार्मिक बहिष्कार करने का अधिकार किसको है और कब किया जाता है। क्योंकि ना तो मैं गुरु घर का देनदार हूँ, टोयला डुंगरी गुरुद्वारा में 2002 से 2005 तक मैंने प्रधानगी की है, जो इसका जो हिसाब बना उससे कुछ रुपए अधिक ही मैंने जमा करवा दिए थे। मेरे ऊपर गुरु घर का कोई देनदारी नहीं है और सामाजिक बहिष्कार या धार्मिक बाइकाट करने का हक सिर्फ अकाल तख्त के 5 जत्थोदारों को होता है और किसी को नहीं होता है। ये बेवकूफ़ाना और मुख्तारापुर जो है अपना बयानबाजी कर रहे हैं, इसको मालूम ही नहीं है धार्मिक बाइकाट और सामाजिक बाइकाट क्या होता है। और मुझे उसका आधार बताएं और वरना मैं 1-2 दिन के अंदर उस पर मानहानि केस जरूर करूँगा। यदि वो प्रेस के मीडिया के माध्यम से अपना बताएं, सारी संगत को बताएं, समाज को बताएं कि किस आधार पर किसको बाइकाट सामाजिक किया जाता है, नहीं तो मैं उसके ऊपर मानहानि केस जरूर करूँगा। क्योंकि मैं 2002 से 2017 तक जमशेदपुर के सिखों की सर्वोच्च संस्था सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में 15 साल तक निर्विरोध महासचिव के पद पर रहा हूँ। वहाँ से मेरे ऊपर 1 रुपए का भी गबन का इल्ज़ाम नहीं लगा है, ना ही आज तक किसी ने ये बात कही है, तो मेरा धार्मिक बाइकाट कहाँ से होगा। और ये जसवीर सिंह 2011 से 2017 तक गुरुद्वारा टोयला डुंगरी में प्रधान रहे। उसके बाद इनका भाई प्रधान बन गया दलबीर सिंह। इन्होंने अपने भाई के चलते उस 2017 तक का 2006 साल का अपना हिसाब किताब ही नहीं दिया है। और उसके बाद वहाँ हमारा गुरुद्वारे के अंडर में एक श्री कलगीधर मिडिल स्कूल चलता है, वहाँ स्लैग गिरवाई गई, वहाँ से 6 लाख रुपया मिला, वो भी आज तक नहीं दिया है इन्होंने। और तो और उसी नाम पर स्लैग गिरवाने के नाम पर कि हमारा गुरुद्वारा घाटशिला में शिफ्ट हो रहा है, वहाँ भी इन्होंने स्लैग गिरवाई, उसका भी आज तक कोई हिसाब नहीं दे गया। और जो स्लैग वहाँ गिरवाई गई है और वहाँ से कितने टन सोना निकला है, लोहा निकला है, उसको भी इन्होंने कहीं नहीं बताया कि कितना टन वहाँ से लोहा निकला, कितना उससे पैसा मिला है। तो ये दूसरे पर खाली इल्ज़ाम लगाने में ही माहिर है, पहले अपने गिरेबान में झांक लें तब उसके बाद किसी पर इल्ज़ाम लगाएं। अच्छा भोमा साहब, एक इल्ज़ाम और आरोप बोल लीजिए उनकी तरफ से लगाया गया है जो कि बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण है। वो बोलते हैं कि एसडीओ ने जो एक कोई प्लाट अलॉट किया हुआ था तो उसकी इन्होंने बिक्री कर दी बिना बताए, उसके बारे में आप बताइए। मैं आपके माध्यम से जसवीर सिंह को पूछना चाहता हूं, पदरी को, कि वो यहाँ संगत को बताएं, प्रेस के माध्यम से बताएं या लिख कर दें
कि किस एसडीओ साहब ने किस साल में हमें कहाँ और कब प्लॉट अलॉट किया था जो मैंने बिक्री कर दिया है, और एसडीओ साहब किसको प्लॉट अलॉट करते हैं, कब करते हैं, कहाँ करते हैं, ये भी बताएं, क्योंकि ये एक निराधार एकदम इल्ज़ाम है। ना हमने कभी एसडीओ साहब को किसी ऐसे अप्रोच की, ना एसडीओ साहब ने कमेटी को कोई ऐसा प्लॉट अलॉट किया था जिसको कि मैंने बिक्री कर दिया है। सरदार दीदार सिंह और सरदार रंजीत सिंह जो ट्रस्टी हैं, उनके बारे में कहा गया है कि आप उनके साथ इसलिए शामिल हैं कि आप इनको सामाजिक और जो प्रशासनिक मदद कर सकते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये तो उसका कहना है। भाई, हमने जो भी काम करेंगे तो राजनीतिक या प्रशासनिक जो फायदे की बात है, तो कहीं हमारा सिख समाज उठ के जाएगा। हम किसी से भी समाज के हित में यदि फायदा लेने जाएंगे तो हमारी जरूर मदद करेगा। हम किसी से अपनी पर्सनल यदि मदद लेने जाएंगे तो हमारी नहीं सुनेगा, पर समाज हित में जहाँ जाएंगे, वो शासन प्रशासन हो, कोई राजनीतिक हो, वो तो हमारे समाज की मदद करेंगे ही। तो ये उसको भी गलत ही बोल जा रहे हैं। ये कहीं नहीं बोल सकते कि भूमा ने कभी अपना पर्सनल कुछ बोला हो। भाई, कहीं भी जाएंगे अपने सिख समाज के लिए जाएंगे। तो हमारा ये काम है, जब हमारे यहाँ के एमएलए हैं, माननीय सरू राय जी हैं, तो हमारे यहाँ कोई विकास का काम पड़ेगा या उस क्षेत्र में, पूरे पूर्वी क्षेत्र में कहीं भी लोग और भी जाते हैं, अपने अपने समाज के लिए जाते हैं, तो भाई हमारे यहाँ ये विकास का काम रुका है, आप सरकारी खाते पर करवाइए, तो वो करवाते हैं। तो उसी ढंग से हम भी अपने समाज के लिए जाते हैं, कोई घर के लिए तो नहीं जाते। तो हमारे समाज की मदद करते हैं, जो अपना उनका कोटा होता है, विधायक कोटा, उनसे हर गुरुद्वारा में उन्होंने मदद की है, हर समाज को मदद की है। वो हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज, ईसाई समाज, सिख, सब समाज को मदद करते हैं। और बस्तियों के जो विकास का कार्य रुका होता है, वो भी वो करते हैं। तो उसके लिए कोई एक व्यक्ति तो चाहिए जाके बताने वाला। जो कोई जाके बताएगा नहीं तो विधायक जी को कैसे मालूम चलेगा किस एरिया में ये काम है? जाके हम लोग बताते हैं, तब हम लोग को वहाँ से फायदा मिलता है समाज के लिए। ठीक है जी, धन्यवाद।